हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तो आपके घर में भी कुछ चीजें मिसिंग हैं। आपके घर में भी वह चीजें अगर आ जाए तो आपके घर में सुख संपन्नता, खुशी, धन और अनेकों तरह की अचीवमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाए। कुछ ना कुछ कमियों के कारण ही हम उस ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जो हमारे घर में, हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक पॉजिटिव शक्ति जो हमारे घर में सुख संपन्नता लेकर आती है, हमारे घर में वृद्धि और शांति का एक काम करती है। हमारे घर में अगर यह चीजें रहे तो घर में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियां, जैसे कि धन की समस्या, घर में सुख शांति की समस्या, प्रेम स्नेह की समस्या या किसी भी तरह से आपसी हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार की दिक्कतें, ये सब अगर आपके घर में रहती हैं तो अब आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है और देखना है कि क्या मेरे घर में ये 5 चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ है कि नहीं है, और नहीं है तो इनको जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम अपने घर में कुछ ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो हमें एक अच्छा फील करवाती हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हर एक वस्तु, कुछ भी हो, निर्जीव चाहे जीवित, किसी न किसी ग्रह और किसी न किसी ऊर्जा से संबंध रखती है। अगर यही ऊर्जाओं को हम घर में बैलेंस कर लें तो हमारे घर की अनेकों परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसे कि मुख्य परेशानी क्या है, घर में सुख समृद्धि, पैसा नहीं जुड़ता। आप पैसा घर में लाते हो, ना जाने कहां पर फालतू में खर्च हो जाता है। घर में अकारण क्लेश रहता है, घर के लोग ही एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, कोई बात नहीं करता है, जरा सी बातों में बहस पड़ते हैं, झगड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं वह टॉलरेंस पावर खत्म होती जा रही है। घर परिवार में जो खुशियों के मौके नहीं आ पाते हैं, कोई त्योहार है, कुछ है, आपस में झगड़ा है, बेमतलब में ये चीजें लगी रहती हैं। कहीं किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई देरी बिना ब्याह ही बैठा हुआ है, लंबे समय से संतान नहीं हो पा रही है, धन आपका कहीं ना कहीं बीमारियों में खर्चा होता है। तो आप ये सोचिए कि जिस घर में आप रह रहे हो वह घर कुछ कमियों के कारण आपको वो खुशियां नहीं दे रहा है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले उन 5 वस्तुओं के बारे में जो वस्तुएं आपके घर में होने से आपके घर की अनेकों दिक्कतें बिना किसी उपाय के ही दूर हो जाती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रसोई से। क्यों? रसोई अन्नपूर्णा माता, यानी कि जो आप खाना खाते हो, जो भी भोजन आप लेते हो, वो आपको शरीर में ऊर्जा देता है। वह ऊर्जा को लेकर आप काम करते हो। अगर हम बात करें कि आपकी रसोई में अगर चावल नहीं है तो आप चावलों के लिए एक स्थान जरूर बनाएं, यानी कि आप चावल किसी डब्बे में पैक करके बढ़िया से रखिए। अगर आप खाते हैं चावल, डेली का आपका यूज है तो कोई दिक्कत नहीं, पर चावलों को आपके घर में खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ हो, जब भी कुछ हो, तो आपके घर से चावल ही मांगे जाते हैं, और वह चावल जो खंडित ना हो। खासकर आपने देखे होंगे पूरे साबुत चावल के दाने होते हैं, ये दाने आपके हमेशा घर में होने चाहिए। खाने वाले अलग रख लो, पूजा पाठ या किसी जरूरत में पड़ने वाले ये चावल आप अलग रख लो और समय समय पर इनको बदलते रहो। यह नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ यह इसी काम से रखे हैं कि आप जब पूजा पाठ होगी तभी इसको इस्तेमाल करोगे। आप इसको अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब कभी राशन दोबारा आ रहा है तो दोबारा से नए चावल मंगा लो। चावल मंगाने का, ये जो चावल आप मंगाते हो, चावल मंगाने के लिए आपको शुक्रवार या सोमवार का दिन हमेशा याद रखना है कि इस दिन आपने स्थापित करके रख लेने हैं चावल। चावल आपके घर में रहेंगे तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब चावल से जुड़ी हुई एक एडिशनल टिप देती हूँ। शुक्रवार के दिन अपने घर में माता लक्ष्मी के नाम का खीर का भोग लगाया करें, और वह प्रसाद के रूप में खीर आप अपने परिवार के रूप में जो लोग हैं वह खाया करें। इससे भी घर की सुख संपन्नता बढ़ती है, धन की दिक्कतें दूर होती है। बिना श्री के कुछ नहीं है, जहाँ श्री होंगे वहीं पर ही खुशियां होंगी। अब दूसरा पॉइंट, जो आपका पूजा स्थान है। अगर पूजा स्थान में आपके कुछ कमियां हैं तो आपको वह पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। आपने मंदिर को टांग रखा है, यह आपको पूजा का फल नहीं देने देगा। आप पूजा खड़े होकर करते हो, ये भी पूजा का फल नहीं देगा आपको। तो सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई और मंदिर से बेमतलब की जो चीजें हैं उनको बाहर करें। मंदिर में आपके 1 या 2 इससे ज्यादा फोटो नहीं होनी चाहिए, और मंदिर आपका चोटी वाला नहीं होना चाहिए। मंदिर को कभी भी टांग के मत रखिए। अगर आप लटका के रखोगे तो यह आपको पूजा का फल नहीं लेने देगा। अब आपके मंदिर में पूजा पाठ के स्थान में आपको क्या रखना है? एक लोटा जल का आपके हमेशा वहां होना चाहिए, ढका हुआ, यह नहीं कि खुला ही रख दें। एक लोटा जल का आपका होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी जो भी पुस्तकें हैं पूजा पाठ की, वह मंदिर के साथ ही या मंदिर के अंदर ही आप जगह बना लीजिए कि वहीं पर रखेंगे। अब जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपके घर में पूजा पाठ से भी एक ऊर्जा आपके जीवन में आती है जो कि आपके पूरे परिवार में वृद्धि का काम करती है।
वृद्धि यानी कि रुद्राक्ष। आपके घर में रुद्राक्ष माला, तुलसी माला यह जरूर होनी चाहिए। अगर आप तुलसी माला धारण नहीं करते हैं तो अपने पूजा स्थान में भी रखकर आप वह सुख और अनुभूतियां पा सकते हो जो एक रुद्राक्ष और तुलसी माला से आपको मिलती हैं। अपने घर में आप सभी के घर में 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। बाकी समस्याओं के अनुसार रुद्राक्ष बदलते रहते हैं, जैसी जैसी समस्या है वैसे वैसे रख सकते हो। 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है और कोई भी आप घर में रख सकता है। डायरेक्ट आपको भोलेनाथ की कृपा उससे प्राप्त होगी। अब इसके साथ साथ आप कहते हो हम बहुत पूजा करते हैं फिर भी फल नहीं प्राप्त होते, तो उसके लिए आपको इस तरह से कुश का आसन ये देखिए। कुछ इस तरह से यह मैट बनती है। यह मैट जो आप पूजा पाठ करते हो, आपकी ऊर्जा धरती में ना जाए, आपकी ऊर्जा आपको मिले। आप जो भी कार्य करो पूजा पाठ का वह आपको मिले। तो इस तरह से हम आपके लिए कुश का स्पेशल आसन तैयार कराते हैं। यह आसन पर बैठकर आप अपनी पूजा पाठ करोगे तो आपको 100 फल प्राप्त होगा। लाल रंग की यह ऊन है जिसमें कुशा को गुथा गया है। कुश जिसे हम घास भी बोलते हैं आपके यहाँ पर उगती है, पर कुश की ही स्पेशल मानी गई है क्योंकि उसमें वह ऊर्जा है और आपकी पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त करा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके बेडरूम की तरफ। अब बेडरूम में आपके क्या होना चाहिए? बेडरूम में कुछ भी खुशबू वाली चीज आप खुशबू वाली में देखिए। आर्टिफिशियल खुशबू आती है, वो खुशबू की तरफ हम नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, अपने बेडरूम में कपूर कैम्फर जिसे कहते हैं, वो कांच के बाउल में, कांच की कटोरी में आपको वहां पर रखना है। बेडरूम में ये कपूर आप रखिए और भीमसेनी कपूर आपको मार्केट से मिल जाएगा। भीमसेनी कपूर को रखिए और सप्ताह भर रखिए। सप्ताह बाद उसे उठाए और उसको घर में आप इसको धूनी दे दीजिए। अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर की तरफ। वह आता है आपकी अलमारी। आपकी अलमीरा, आपका सेफ। अगर आपके सेफ में रुपया पैसा नहीं रहता है तो वहां पर कुछ ना कुछ 10 से 20 रुपए की गड्डी आप रखना शुरू करिए। ये गड्डी का रुपया खर्चा नहीं करना है और वहां पर जब आप रुपया रखते हो तो ये सोच के मत रखिए कि आज डाला कल निकाला। आज डाला कल निकाला नहीं, आप जो भी पैसा वहां रखोगे आपको अब अपने हाथों पर कंट्रोल कर लेना है कि मुझे वह पैसा नहीं उठाना है। आपके लॉकर या सेफ में कुछ ना कुछ सोने की चीज, गोल्ड की चीज जरूर रहनी चाहिए। अगर मान लो कमजोरी ऐसी आ गई, धन की सब कुछ बिक गया है, तो वहां पर पीले कपड़े में हल्दी को बांध के आप वहां पर स्थापित कर दीजिए और यह हल्दी सप्ताह के बाद आप बदल लिया करें क्योंकि वह खराब होने का डर रहता है, इसीलिए उसको आप सप्ताह के बाद बदल लिया करें। चलिए अब आपके घर के सभी हिस्सों को हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं घर की दहलीज की। घर के मुख्य द्वार की आपने देखा होगा त्योहार वगैरह कुछ भी आते हैं तो आपके घर की जो एक दहलीज है उसको साफ सफाई करके और शुभ लाभ आपके घर के दोनों दरवाजों की तरफ लगाए जाते थे। यह आपको शुभ लाभ का ध्यान रखना है, यानी कि जब भी कोई तीज त्योहार आता है तो आप अपने घर की दहलीज को साफ करके वहां पर आप हल्दी कुमकुम से शुभ लाभ जरूर लिखोगे। अपने घर के इस तरफ यानी कि दोनों तरफ दरवाजों की चौखट की दोनों को ओर आप कवर करोगे। और अगर आपके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां ये सब बनी रहती है, शोक हमेशा लगा रहता है, तो शोक जो रिग्रेट्स हैं, जो ग्रीफ्स हैं, इनको दूर करने के लिए अशोक का वृक्ष आपके जीवन से परेशानियों को दूर करेगा। अशोक वृक्ष की तोरण आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ये तोरण आपके घर में जरूर होनी चाहिए। अब देखिए घर से लेकर आपके मुख्य द्वार तक आ गए, पर हमने आंगन की बात को आपके सामने नहीं रखा। आंगन जैसा कि हम जानते हैं, आपके आंगन में तुलसी माता जरूर होनी चाहिए। अब तुलसी माता लोग घर में लगाते हैं पर थोड़ी सी गलती कर देते हैं। जगह की कमी होने के कारण कई बार तो लोगों की तुलसी बाथरूम के पास रखी होती है, कई बार लोगों की तुलसी वहां पर रखी होती है। जहां पर गंदगी है ऐसी जगह पर मत रखिए, रखिए तो साफ सुथरी जगह पर रखिए, वरना मत रखिए। किसी तरह से आप तुलसी माता को स्थान दीजिए। आपका इतना बड़ा घर है, इतना चाहे छोटा घर है, इतने घर से आप एक थोड़ी सी जगह तुलसी माता को अगर न दे पाए तो दिक्कत परेशानी आएगी। अब इसका भी हल है। तुलसी माता जिसके घर में मान लो जिनको नहीं पूरे नियम से रखने आ रही है, वो तुलसी की माला कंठी अपने गले में जरूर धारण करें। पर तुलसी धारण करने के नियम होते हैं, शुद्धता को आपको बनाए रखना होता है। अगर मान लो वह भी नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको कहा कि अपने घर के पूजा स्थान में तुलसी को जरूर रखिए। बिना तुलसी के घर अधूरा है, तो उस अधूरेपन को दूर करने के लिए आपके घर में तुलसी माला होनी ही चाहिए। तो आपने समझे ये फैक्टर्स और यह जानकारियां जो आपको पता तो थी पर शायद ना पता थी, पर आपको अब ये जानकारी मिल गई है। इन जानकारी और उन मिसिंग फैक्टर्स को, फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल करिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।